इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी के न्यू नोटिस के बारे में एंड एसएससी के जो न्यू एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके बारे में। अब काफ़ी सारी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें कुछ लोगों को हो सकता है कि जानकारी ना हो, तो वो कुछ का कुछ बना सकते हैं। अब ये एसएससी ने एक नोटिस निकाला था फर्स्ट। एसएससी के ऊपर काफ़ी सारे अब इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि जो नया लाइव फ़ोटो वाला जो चीज़ शुरू हुई, जिसके कारण सीपीए में काफ़ी सारे लोग आउट हुए हैं। तो कुछ लोग हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं। तो अब CHSL के लिए लाइक अगर रेलवे की बात करूँ तो रिसेंटली रेलवे ने भी चीज़ शुरू की है कि आपको एक मैसेज आएगा कि आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो गई है और आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट ये नोटिस निकाला कि भाई 22 से लेकर 24 जून के बीच में आपको ये मैसेज आएगा। उसके बाद जो है आप अपना जो है फ़ोटो चेंज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब ये पॉइंट पे मैंने गौर नहीं किया था, इसका जो पूरा क्रेडिट है वो अंकित भाई को जाता है। ये लाइन मैंने देखी तक नहीं थी। इसमें यह है कि मैं इसका पूरा नाम नहीं लूँगा, काफ़ी बड़ा और अजीब सा नाम है। हम इसे क्यूबा करके बुलाएंगे, या आप इसे CST भी बोल सकते हैं। तो CST ये चीज़ में कही कही गई कि जो डेटा है इंटरनेट्स का वो शेयर किया जाएगा SSC के IT सेक्शन से एंड CST के जो ये सारी चीज़ हैं उनमें, और आपको मेल वेल ये सब भेज दिया जाएगा। अब यहाँ से चीज़ शुरू होती है कि अब ये जो कंपनी है वो एग्ज़ाम कराती है कैट के। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएँ। फर्स्ट, एसएससी ने कुछ भी नहीं बताया ऑफिशियली। ये बात काफ़ी टाइम पहले मैंने बोली थी कि आप चाहे जितना भी RTI लगा लें, आप कुछ भी कर लें, एसएससी आपको नहीं बताने वाला। नहीं, ये चीज़ कभी अपडेट भी नहीं होंगी, क्योंकि 2018 की नहीं हुई तो मोस्ट एक्सपेक्टेड शायद इस बार भी ना हो। ये चीज़ मैंने काफ़ी पहले चीज़ बोली थी। एंड अब हम बात करते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। देखिए, ये मेरा ग्रुप है जिसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐसा कोई हाईली एक्टिव ये ग्रुप नहीं है। ये जस्ट मैंने नॉर्मली आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, यही सब के लिए ये ग्रुप बना हुआ है। इट नॉट समथिंग कि यहाँ पे कोई स्टडी मटेरियल या कोई स्टडी ग्रुप है। ऐसा अगर आप ये सोच के इस ग्रुप में आ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आप ना आइए। देखिए, ये जो चीज़ है, ये जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात, चांसेस CST के इसलिए भी थे कि इसमें केवल यही कंपनी थी जो कि क्वालिफाई की गई थी। अब मैं कह तो रहा हूँ कि काफ़ी सारे इफ़ एंड बट हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि केवल यही कंपनी थी तो इसलिए इस कंपनी को जल्दी जल्दी इसका काम कर दिया गया हो, बाकी सारी चीज़ें अभी ना की गई हों। ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई सारी चीज़ें सिलेक्शन पोस्टें हो गई हों एंड सब कुछ पहले ही जो टेंडर है वो डिसाइड हो चुका हो जो 4 चीज़ों के लिए। ये एक और ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई जो चीज़ें हैं वो जुलाई से शुरू हों। तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है। फर्स्ट, यहाँ पे जो ये है, जो मैं मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्यूबा वाली है CCPL, इसका जो मेन काम है वो है आपका एग्ज़ाम के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको प्रोवाइड करना। एंड ये बारे में भी अंकित भाई ने पूरा यहाँ पे डिटेल बताई है कि भाई मेन जो इनका काम है वो है सेफ्टी करना, कि भाई जो क्वेश्चन पेपर हैं एंड इसमें जो आप देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ क्वेश्चंस, कंटेंट, ये सारी चीज़ें उसमें जो हेल्प करना, प्रोवाइड करना। या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये जो जैसे क्वेश्चन किसको क्या दिखने चाहिए, क्या उनका सीक्वेंस होगा, ये सब भी हो सकता है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ काफ़ी सारे इफ एंड बट हैं, बट जो एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बैंक है उसका ये है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है ये उसके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये CA है, ये है आपका क्वेश्चन बैंक के लिए। अब इसका क्या हुआ, ऑब्वियसली इसका अभी तक पता नहीं है। मे भी शायद हो गया हो या मे भी ना हुआ हो। तो मैं एक, अगर आपको मैं इस वीडियो का क्रक्स बताऊं, तो अभी अब कुछ लोग कहेंगे भाई अब कैट आएगा, कैट आएगा, क्योंकि कैट का कराता है। ये डेफिनेटली इस कंपनी को मिला है, बट मेरे हिसाब से ये मिला है आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए कि भाई कैसे क्वेश्चंस दिखेंगे या कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से सारा सिस्टम वर्क करेगा। जो क्योंकि एसएससी का आप खुद देखें, एसएससी ने कहा है कि जो कैंडिडेट्स का डेटा है वो शेयर किया जाएगा इस कंपनी के साथ। तो ऑब्वियसली इसका यही काम है, इसको इसी काम के लिए रखा गया है। क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली कंपनी को क्यों एसएससी कैंडिडेट का डेटा देगा कि भाई आप इन कैंडिडेट्स का डेटा लीजिए एंड देन जो भी चेंजेस करने वो आप करिए। तो ये वो कंपनी है, ये इन्होंने अपनी साइट पे भी मेंशन किया, ट्रांसफॉर्मिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। बाकी सारी चीज़ें एसएससी के लिए ये चीज़ बड़ी कि वो एसएससी के साथ काम करेंगे।
एसएससी में अब इस टाइम पे पाँचों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पाँचों से मैं मतलब है कंप्यूटर भी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ की वैल्यू है। अगर आपको लगता है कोई आप एक सब्जेक्ट में इतना हाई कर ले जाएंगे देन आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ बता रहा हूँ, बाकी आप क्या सोचा हम बता सकते हैं। हैव नाइस डे।